ऐसा न्यू इंडिया बनाया है इस भड़ुए नरेंद्र मोदी ने, और इस तरी पार अमित शाह ने। तो थू है रे तेरे जैसे नेताओं पे, तेरे जैसे भड़ुओं पे। एक नेता को गाली देते शोभा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आत्मा कलपती है। यदि ऐसे ऐसे छक्के, ऐसे ऐसे हिजड़े प्रधानमंत्री हमारे देश में सिर्फ चुनाव के टाइम में शेर बनने के लिए पैदा होगा, तो इससे ज्यादा हमारे देश के लिए और दूसरा कोई कलंक की बात नहीं हो सकती। यदि ऐसा छक्का प्रधानमंत्री, छक्का इसलिए कह रहा हूं कि घरवाली को छोड़ के भागा तो छक्का भागता है। छक्का हिजड़ा प्रधानमंत्री जो घरवाली तक को नहीं रख पाया। सुन ले, तू नरेंद्र मोदी एक हिजड़ा प्रधानमंत्री है। छक्का 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 छक्का, तेरे से लुगाई तक नहीं संभली, तू देश चलाने चला है। सिर्फ तेरे मन की बात चलती रहेगी कुतुब मीनार की तरह। क्या तुम साले सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हो और चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करने के लिए पैदा हुए हो? कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करने वाले छक्के प्रधानमंत्री, तुझे क्या चुनाव में ही ये सब चीजें याद आती है? मथुरा के अंदर एक पुजारी की कोविड-19 से मौत हो जाती है, यानी कोरोना से उसकी मौत हो जाती है। रमेश माथुर नाम का पुजारी, उसको कंधा देता है मुस्लिम समाज का लोग। समझिए बात को, मुस्लिम समाज का लोग एक सनातनी धर्म के पुजारी का, जिसका नाम रमेश माथुर है, मथुरा ये मेरठ में मौत हो जाती है, और उसको कंधा देने वाला एक भी सनातनी धर्म का व्यक्ति नहीं होता है। इससे ज्यादा शर्मसार और सनातनी धर्म को कलंकित करने का कोई बड़ा, मतलब इससे बड़ा और इससे घटिया कोई दूसरा वो नहीं हो सकता। आज कहां मर गए वो आरएसएस के धर्म के ठेकेदार दलाल? आज वो कहां मर गए जो जय श्री राम का चुनाव के टाइम में, सिर्फ चुनाव के टाइम में ये हरामी के पिल्ले नजर आते हैं झंडा लेके, भगवा वस्त्र? क्यों बे हरामी की औलादो और एक चूहे के बच्चों, तुम लोग का ईमान धर्म क्या सिर्फ चुनाव के समय में ही हराम के पिल्लो जागता है? क्या तुम साले सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पैदा हुए हो और चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करने के लिए पैदा हुए हो? जो मुसलमान भाई हमारे एक हिंदू पुजारी को कंधा देने मतलब दिया है उन्होंने, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या उन्हें कोरोना नहीं होगा? क्यों बे हरामी के पिल्लो, तुम्हें कोरोना होगा साले हिजड़े की औलादो, मर जाओ डूब के। इतना डर लगता है मरने से? सनातनी धर्म के ठेकेदार है हम तो। जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे, बे डूब के मर जाओ सालो, चिल्लू के पानी भर में, चिल्लू भर पानी में। तुम्हारा पिताजी जो कल मन की बात चोद रहा था, नरेंद्र मोदी, उस भड़ुए को बोलते नहीं? 2017 के चुनाव में तो क्या कहते हैं, ये कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करने वाले छक्के प्रधानमंत्री, तुझे क्या चुनाव में ही ये सब चीजें याद आती है? और इससे बड़ा और हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए दूसरा कोई कलंक की बात नहीं हो सकता है कि एक हिंदू पुजारी को कंधा देने के लिए कोई हिंदू, कोई सनातनी धर्मशाला 100 करोड़ हिंदू में कोई उसको एक व्यक्ति नहीं मिला। तो इससे भी ज्यादा कोई घटिया कोई कौम होगी? शर्म आता है मुझे, मैं सनातनी धर्म में पैदा लिया हूं। अगर यदि ये हाल है
ऐसा न्यू इंडिया बनाया है इस भड़ुए नरेंद्र मोदी ने, और इस तरी पार अमित शाह ने। तो थू है रे तेरे जैसे नेताओं पे, तेरे जैसे भड़ुओं पे। एक नेता को गाली देते शोभा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आत्मा कलपती है। यदि ऐसे ऐसे छक्के, ऐसे ऐसे हिजड़े प्रधानमंत्री हमारे देश में सिर्फ चुनाव के टाइम में शेर बनने के लिए पैदा होगा, तो इससे ज्यादा हमारे देश के लिए और दूसरा कोई कलंक की बात नहीं हो सकती। यदि ऐसा छक्का प्रधानमंत्री, छक्का इसलिए कह रहा हूं कि घरवाली को छोड़ के भागा तो छक्का भागता है। छक्का हिजड़ा प्रधानमंत्री जो घरवाली तक को नहीं रख पाया। सुन ले, तू नरेंद्र मोदी एक हिजड़ा प्रधानमंत्री है। छक्का 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 छक्का, तेरे से लुगाई तक नहीं संभली, तू देश चलाने चला है। सिर्फ तेरे मन की बात चलती रहेगी कुतुब मीनार की तरह। देश की जनता के हालात की बात नहीं समझेगा, उस पे काम नहीं करेगा। वो दो चूतियों को पकड़ के ले आता है और उनसे अपनी तू मन की बात सुनाता है, शेयर करता जा। मर्द है एक बाप की नरेंद्र मोदी, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी एक बाप की औलाद है तो धनेश्वर महतो को एक बार इंटरव्यू दे, आमने सामने डिबेट करते हैं। एक बाप की औलाद है यदि नरेंद्र मोदी, एक बाप की औलाद है अमित शाह, तो एक बारी एक इंटरव्यू हमारे साथ भी करके देख। क्यों नहीं करता है पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस? नरेंद्र मोदी 7 साल का एक इतिहास होता है। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी फटती है तेरी गांड प्रेस वालों से। ये चूहा प्रधानमंत्री, ये चूहा भड़ुआ प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांड फटती है इस प्रधानमंत्री की। ऐसी गांड फटती है कि 7 साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक बार भी। इससे पता चलता है ना रे चूहे, तुमने क्या किया इस देश की ऐसी तैसी ठोकी है। अबे दल्ले, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तू एक नंबर का दल्ला है, भड़ुआ। और भी किसका? अडानी का और मुकेश अंबानी के दल्लो हो तुम लोग। इसीलिए नहीं फटती है तुम दोनों की। हरामी के पिल्लो, तुम लोग इस देश को चलाओगे, विश्व गुरु बनाओगे। एक लाश को तो कंधा नहीं दे सकते हो तुम लोग, वो भी एक पुजारी की लाश को, और चले हो देश को विश्व गुरु बनाने। भड़ुओ, एक लुगाई नहीं संभलती है, चले हो विश्व गुरु बनाने देश को। देश की ऐसी तैसी ठोक के बैठ गए। 5 किलो अनाज देके 1 लीटर तेल के ऊपर 70 रुपए टैक्स लाके अपने नाना के पास पैसा जमा कर रहे हो। कहां जा रहा है ये पैसा देश का? एक सरसों का तेल के 100 रुपए का सरसों का तेल 105 रुपए लीटर मिलता था, वो 200 रुपए पहुंचा दिया तेरे अडानी बाप ने। तेरा अडानी बाप है नरेंद्र मोदी, उस बाप के लिए काम करता है ना। नरेंद्र मोदी का असली बाप मुकेश अंबानी और अडानी है। ये दोनों इस बाप के लिए काम करते हैं। चल अरेस्ट करना, मैं इसलिए गाली दे रहा हूं, कर अरेस्ट मुझे भी, इसीलिए गाली दे रहा हूं क्योंकि तुझे अच्छे व्यक्ति पसंद नहीं है। जो समाज के लिए काम करे, पप्पू यादव काम कर रहा था, उसको जेल की हवा दिखा रहा। एक लालू प्रसाद था, वो तुझे समर्थन नहीं किया तो उसको जेल में सड़वाया। चल हमें भी सड़ा। यही तेरी औकात है, यही तू कर सकता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता है तू। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। एक हिजड़ा है, छक्का छक्का छक्का। एक भारत का नपुंसक प्रधानमंत्री है जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा किया और ये भड़ुआ उससे दलाली खाया। चाइना से पैसा लिया पिछले साल इसने, उस भड़ुआगिरी की उसकी। ये नरेंद्र मोदी का औकात है। 56 इंच का। बे चूहे के बिल में तो तुम लोग ऐसे घुस जाते हो, जब भी कोई देश के ऊपर मुसीबत आती है पता ही नहीं चलता है, और जब चुनाव आया तो शेर बन के निकलते। बस चुनाव के शेर हो, इसके अलावा कुछ नहीं है तुम लोग के पास।
सारा रिजर्व बैंक कंगाल, बैंकें कंगाल, देश का सारा सोना गिरवी रख दिया, पूरी दुनिया से तुमने कर्जा ले लिया, देश के एक एक नागरिक को गिरवी रख दिया। हिजड़ो, जो गोदी मीडिया पाल के रखी है वो तो साले है ही नाजायज औलाद की औलाद है। वो पत्रकार के नाम पे कलंक तो है ही, क्योंकि वो देश की जनता से असलियत छुपा रहे हैं कि तुम हरामजादों ने इस देश की सारी संपत्ति को बेच के और पूरे दुनिया से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके एक एक नागरिक को तुमने बेचने का काम किया है। जानते हो क्यों आज दिल दुख गया? क्योंकि एक पुजारी की लाश को कंधा मुसलमान दे रहा है, जिससे तुम दिन रात तुम दाल रोटी सेकते हो। तू है सनातन धर्म के ठेकेदारों, आरएसएस के भड़ुए वो सब कहां चले गए? जिसके वो 10 करोड़ सदस्य थे और 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के मर गए साले। चूहे के बिल में सारे घुसे हुए हो। मंदिर बनवाएंगे, एक अर्थी तो कंधा दे ही नहीं सकते। 2 गज की जमीन तो तुम लोग, हिंदू समाज में जो मर रहा है लोग, उसको अग्नि के लिए 1 कुंटल लकड़ी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हो हरामी के पिल्लो। और तुम लोग चले हो मतलब ये विष गुरु बनाने, लाशों का पूरा विष बना दिया है पूरे देश को। जिधर देखो क्या लिखा है गोरखपुर में, इस शमशान घाट में मुर्दों की जलाने की तस्वीर नहीं ले सकते क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी। हिजड़ो, क्या कहूं। कल भी बेशरम की तरह ये चूहा प्रधानमंत्री एक चूतिए को पकड़ के लाया कि क्या तुम ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कैसे कर रहे हो? ये प्रधानमंत्री का काम है कि एक टीचर को पकड़ के लाएगा और उससे मन की बात साझा करेगा। अरे साझा करना हम जैसों से करना। जरा नरेंद्र मोदी खुली चुनौती, अमित शाह खुली चुनौती, एक बार आमने सामने हम भी सवाल जवाब करते हैं। कितना काम कर लिया देश के लिए, जरा हम भी तो पूछ लें 1-2। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और बोलने की तमीज तो अमित शाह को वो है कि देश की जनता ने सर पे बिठा दिया तो जनता को बोलता है अरे ओ रे ओ सुन। ये है भैया, मुझे तो कोई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना, इसलिए मेरी भाषा तो है। ऐसे नेताओं के लिए मेरी भाषा ऐसी ही है। जैसे को तैसा वाला हिसाब है अपना। तो भले राजनीतिक दल है लेकिन अपना स्टाइल जो है ना, अच्छों के साथ अच्छा है और बुरों के साथ तो मैं पता ही नहीं कितना बुरा हूं। और ऐसे हरामियों के लिए नरेंद्र मोदी से जिसकी फटती होगी उसकी, अमित शाह से जिसकी फटती होगी उसकी, धनेश्वर महतो की कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन जाना है सबको। काश वो पुजारी हमारे समाज में होता तो शायद निश्चित धनेश्वर महतो तो जरूर आगे होता। जय हिंद।